हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लूप को। ठीक है स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स को कम्प्लीटली एंड कर दिया था, जो कि एक सिलेक्शन स्टेटमेंट था। सिलेक्शन स्टेटमेंट में स्टूडेंट आपका एक स्विच केस भी होता है, जो कि हमने अभी स्किप किया है। आने वाले वीडियोज में हम उसको पढ़ेंगे। हमें पहले लूप के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग स्विच केस की ओर मूव करेंगे। तो लूप आखिर होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है ना कि ये जो वर्ड है लूप, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है कि जब भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, मान लिया जाए ये हमारा बहुत सारा स्टेटमेंट है प्रोग्राम का, तो जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, वो क्या होता है, सिक्वेंशियली होता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, या मान लिया जाए किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, मीन सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना हो, यानी कि मान लिया जाए 10 टाइम्स हमें एग्जीक्यूट कराना है, क्या 15 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, या किसी कंडीशन पे डिपेंड हो कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक हमें इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो। तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम इन स्टेटमेंट को 10 बार ही लिख सकते हैं। अगर 15 बार कराना है तो 15 बार लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यूज कर सकते हैं लूप का, और दूसरा तरीका जो है लूप का यूज करना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लिया जाए हमें प्रिंट करना हो सी इज द बेस्ट 10 टाइम्स। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है सी इज द बेस्ट। ये प्रिंट करना है 10 टाइम्स, कितनी बार, 10 बार ही प्रिंट करना है। हम क्या कर सकते हैं, इस प्रिंटफ को 10 बार लिख सकते हैं, तो भी हमारा काम बन जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी आप वाइल लूप, डू वाइल या फोर लूप की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे फोर लूप लगा दूं। अगर आपको अभी फोर लूप के बारे में आइडिया नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि i=1 और i जो है जब तक हमारा 10 हो तब तक चलो, और i जो है बढ़ते जाओ और इसको प्रिंट करते जाओ। तो 1 से 10 तक हमारा लूप चलेगा और 10 बारी से इज द बेस्ट प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, और ये प्रेफरेबल है, आपको ऐसे ही करना है। ये हुआ लूप का यूज आखिर कब होता है, किस कंडीशन में होता है। तो स्टूडेंट, लूप जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, लूप का यूज हम लोग 3 स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग लूप को लिख सकते हैं। वो 3 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो है स्टूडेंट, वो है आपका व्हाइल स्टेटमेंट। आज पूरे लूप को ही हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और हो जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि डीआरडीओ सेप्टम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे, मैक्सिमम क्या, आपसे एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है। चलिए, तो वाइल स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका डू वाइल स्टेटमेंट, और तीसरा होता है आपका फोर स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन तीनों को आज हम लोग स्टूडेंट बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग वाइल स्टेटमेंट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक दे देता हूँ वाइल स्टेटमेंट। ये जो देखिए पीडीएफ है स्टूडेंट, यानी ये जो आपको नोट्स दिख रहा है ना, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए डाउनलोड कर लीजिए। हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आपको दिया हुआ रहता है। वाइल स्टेटमेंट, अब ये क्या है भाई, तो ये एक लूप है, ये तो आपको पता ही है। इसका सिंटैक्स से देखेंगे तब समझ में आएगा, तो हमें देखना है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, आपको लिखना है वाइल, और इसके बाद कोई भी आप वैलिड एक्सप्रेशन दे सकते हैं। कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके या तो जीरो आएगा या तो नॉन जीरो आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। और हमें पता है कि सी लैंग्वेज में जीरो का मतलब फॉल्स होता है, और जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो सारे ट्रीट होते हैं एज अ ट्रू। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख देना है, और यहाँ पे उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट सेमीकोलन, इस प्रकार से। तो अगर जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होकर के जीरो आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि आपका एक्सप्रेशन एक तो जीरो आ गया, इन जेड में लिख देता हूं, या नॉन जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब आपका नॉन जीरो आ गया, यानी कि जब ट्रू आ गया, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा, कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग इफ एल्स में स्टूडेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को लिख रहे थे, ठीक इसी प्रकार आप यहाँ भी कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाइल, उसके बाद एक्सप्रेशन, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन, और आप करली ब्रेसेस में काफी सारे स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2,
एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ये आपका करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है ये सी लैंग्वेज में ट्रीट होता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज हमने कंपाउंड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। किसी भी, अगर आपको प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी अगर आपको करली ब्रेसेस के अंदर में काफी सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, जिसे ब्लॉक या कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सिंटैक्स आपने समझ लिया कि व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है। नाउ हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मेरा जैसे मान लिया जाए एक रिक्वायरमेंट है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे 1 to 10 को प्रिंट करना है। ठीक है, 1 to 10 को प्रिंट करना है। एक तरीका क्या हो सकता है, printf1, printf2, printf3, printf4, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एक लूप लगा सकते हैं, है ना, हम एक वेरिएबल ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, मैं कोड लिखूंगा। कोड और प्रोग्राम में अंतर होता है। आप अगर बेसिक पढ़े होंगे, है ना, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, तो पता होगा। प्रोग्राम मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं। कोड का मतलब हुआ पीस ऑफ कोड। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा 1 to 10 को प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक इनिशियलाइजेशन वेरिएबल ले सकता हूँ लाइक इंट आई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं while लूप लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट कैसे होता है। मैंने क्या बोला, आपको while लिखना है, इसके अंदर कोई भी वैलिड सी लैंग्वेज का आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन अगर इवेलुएट होकर 0 आया, आपका while लूप के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बाहर चला जाएगा। अगर नॉन 0 आता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से ये क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। ठीक है, फिर अगर नॉन 0 आ गया, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। इस प्रकार से चलते रहेगा जब तक कि एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 ना हो जाए। यानी कि कोई भी लूप हो स्टूडेंट, कोई भी लूप हो, आइदर आपका व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि एक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और वो कंडीशन आपको बताना होगा। जैसे व्हाइल लूप में अभी हमने यहाँ पे कंडीशन बताया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इन टाइम मैंने लिखा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाइल ये जो मेरा आई है, ठीक है, ये क्या हो, लेस देन इक्वल्स 10 हो। व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स 10, और यहाँ पे मुझे आई चूंकि इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है तो इसे मुझे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा 1 से। तो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि तुम एक काम करो भाई, प्रिंट कराते जाओ आई को। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा तुम एक काम करो, %d, और उसके बाद आई को प्रिंट कराते जाओ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या होगा बताइए। कई सारे लोग इतना लिखकर छोड़ देंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि आई का वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1, उसके बाद आई लेस देन इक्वल 10। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये है एक्सप्रेशन आपका, ये क्या है, ये है एक्सप्रेशन। आप बताइए आई लेस देन इक्वल 10, 1 लेस देन इक्वल 10, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। यानी कि ये नॉन जीरो वैल्यू आएगा। नॉन जीरो वैल्यू जैसे ही आया, कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया, तो ये आई के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, दैट इज 1। अगेन ये क्या करेगा, वापस से चला जाएगा एक्सप्रेशन पे, फिर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाएगा, फिर ये आई को प्रिंट कर देगा 1, फिर एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा 1। इस प्रकार से ये 1 1 1 1 प्रिंट करते रहेगा, और ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलते रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे कोई भी एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जब मैं आई के वैल्यू से यहाँ पे कंडीशन को मैच करा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बार बार क्या करना पड़ेगा, आई के वैल्यू को प्लस प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे चूंकि मैंने 2 स्टेटमेंट का यूज कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे करली ब्रेसेस देने होंगे। अगर मैं करली ब्रेसेस नहीं देता हूँ तो ये जो आई प्लस प्लस है ना, ये ट्रीट होगा इस व्हाइल के बाहर, और फिर ये लूप जो है इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। ये आपको खास ध्यान रखना है इसका। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो देखिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होगा। तो आई लेस देन इक्वल 10, 1 क्या है, 10 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल। तो आई का वैल्यू अभी 1 है, यहाँ प्रिंटफ जाएगा, आई प्रिंट करेगा, तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख दे रहा हूँ, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस कर रहा है, तो आई की वैल्यू हो गई 2, हो गई ना 2। और ये क्या करेगा, फिर जाएगा एक्सप्रेशन चेक करेगा, आई अभी भी छोटा है क्या 10 से या बराबर है, हाँ बिल्कुल, 2 तो छोटा होता है भाई 10 से। तो बोलेगा ठीक है, अभी कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूट कराओ।
तो ये क्या करेगा, आई को प्रिंट करा देगा, 2 प्रिंट कर दिया, आई प्लस प्लस यानी ये 3 हो गया। फिर वापस से जाएगा एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल 10, आई का वैल्यू है 3, 3 इज लेस देन इक्वल 10, बिल्कुल भैया, तो प्रिंट करा दो आई को, 3 को प्रिंट करा देगा, आई प्लस प्लस 4 हो जाएगा। फिर एक्सप्रेशन पे जाएगा, ये तब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा बताइए, 4 5 6 7 8 9, कब ये फॉल्स होगा बताइए, 10 भी होगा तब ये फॉल्स नहीं होगा, यानी कि 4 5 6 7 8 9, जब आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तो 10 लेस देन इक्वल 10, बताइए 10 लेस देन इक्वल 10, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स है ना, तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा हमारा, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा 11 और फिर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल 10, ये फॉल्स हो गया, 11 इज नॉट लेस देन, आइदर नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो 11 प्रिंट नहीं होगा, कंडीशन जैसे ही आपका फॉल्स होता है तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा आफ्टर लूप वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ये आपको ध्यान देना है, लूप का जो भी कंडीशन होता है अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट कहने का मतलब क्या हुआ, टेक्निकल वर्ड को पकड़ना है, लूप टर्मिनेट होने का मतलब क्या हुआ कि लूप के बाहर कंट्रोल आपका आएगा और लूप के एकदम जस्ट नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा वहां से वो एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये था स्टूडेंट आपका व्हाइल लूप। थोड़ा सा मैं आपको इसका फ्लो चार्ट भी बता देता हूँ। देखिए इसका फ्लो चार्ट काफी इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब जब हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। तो अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आ जाता है, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो ट्रू आ जाता है तब ये क्या कहता है कि लूप का जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। ये कहता है कि लूप का जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द लूप, उसको एग्जीक्यूट करा दो और उसके बाद वापस से क्या करो, वापस से इस एक्सप्रेशन को चेक करो, वापस से इस एक्सप्रेशन को चेक करो। ट्रू है तो फिर से लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करा दो, फिर एक्सप्रेशन को चेक करो। ट्रू है फिर से बॉडी को एग्जीक्यूट करा दो, फिर एक्सप्रेशन को चेक करो। बाय चांस अगर फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स तो एक पॉइंट पे होना ही है, सर्टेन पॉइंट पे, तो जब फॉल्स हो जाता है तब क्या करो, कुछ करना नहीं है, बाहर हो जाओ लूप के, है ना। जब फॉल्स हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो लूप के बाहर हो जाओ, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ये आपका सिंपल सा फ्लो चार्ट हो गया व्हाइल का। आई होप आपको व्हाइल समझ में आ गया होगा और जो भी क्वेश्चंस व्हाइल से रिलेटेड होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सेशन में। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल फर्स्ट फुट लेट्स बिगिन पे स्टूडेंट कंप्लीट लिस्ट चल रहा है, सी लैंग्वेज का भी, एमसीक्यू सीरीज का भी। तो सबसे पहले तो चैनल पे आके आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एमसीक्यू सीरीज की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 9 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। टाइमिंग जो होता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाता है। और ये रहा आपका सी लैंग्वेज का स्टूडेंट बम्पर प्लेलिस्ट जिसको आप बोल सकते हैं। टोटल 25 लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और ये 26 अपलोड होना है, 27 लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज को यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली एंड करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे स्टूडेंट, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप आपका यहाँ पे एंड हो गया, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ एक बात और है स्टूडेंट जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो व्हाइल लूप होता है इसको क्या बोला जाता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। और एक्चुअली क्वेश्चंस जो है इससे नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं डू व्हाइल से, क्योंकि डू व्हाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। अब क्यों बोला जाता है वो अभी हम लोग डू व्हाइल पढ़ते हैं तब समझेंगे। एंट्री कंट्रोल्ड समझते हैं। एंट्री कंट्रोल्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम लूप में एंटर कर रहे हैं उसी समय हमारा कंडीशन इवेल्युएट हो रहा है ना। आप देखिए व्हाइल एंड एक्सप्रेशन,
जैसे ही लूप में हमने एंटर किया पहले कंडीशन चेक हो रहा है, तो जब पहले कंडीशन चेक होता है तो उसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। बाद में कंडीशन चेक होता है तो उसको हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। और हम देखेंगे कि डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होता है। वाइल में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वाइल आपका एंड हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेकंड हमारा, डेट इज डू वाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक दे देता हूं डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप ये भी काफी आसान है स्टूडेंट। डू वाइल लूप भी देखिए, डू वाइल लूप क्या होता है, ये भी एक लूप है लेकिन ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट में ही लिख देता हूं, चूंकि ये नोट्स आपको मिलेगा तो थोड़ा आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। अब एग्जिट कंट्रोल्ड लूप क्यों बोलते हैं, आप सिंटैक्स देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको डू लिखना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेटमेंट लिख देना है, जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे वाइल लिखना है, आपको यहाँ पे कोई वैलिड एक्सप्रेशन देना है एंड देन सेमी कॉलन देना है। ये सेमी कॉलन छोड़ देते हैं स्टूडेंट लोग, और जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे डीआरडीओ सेप्टम में वहां भी सेमी कॉलन छूटा हुआ रहेगा। और आप लोग क्या कीजिएगा कि स्टेटमेंट को एकदम प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कराइएगा, आउटपुट लिखिएगा, गलत हो जाएगा। आपको सेमी कॉलन का ध्यान रखना है, अगर सेमी कॉलन नहीं है कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट भी दे सकते हैं बार बार, हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चूंकि ये एक तरह से नोट्स की तरह बन रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डू और इसके अंदर में स्टेटमेंट 1 है ना, स्टेटमेंट 2 और इस प्रकार से सोन काफी सारे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे वाइल को आराम से लिख सकते हैं, वाइल और एक्सप्रेशन। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, डू यानी कि करो। डू का मतलब एक तरह से हिंदी में बोले तो करो। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि बाद में एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो रहा है एग्जिट के टाइम पे। एग्जिट के टाइम पे जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो रहा है, जब कंडीशन चेक हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। वही हम वाइल की बात करें तो वहां पे एंट्री करते ही वाइल का कंडीशन चेक हो रहा था, तो इसीलिए उसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जब एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होगा तो ये या तो जीरो देगा या तो नॉन जीरो देगा, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं सकता है। तो जब जीरो देगा तो सिंपली ये आउट हो जाएगा लूप के, है ना, आउट ऑफ द लूप, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब आपका नॉन जीरो आएगा तो ये वापस से चला जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट पे, फिर सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर अगर नॉन जीरो आया यानी ट्रू हुआ तो फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा, और इस तरह से कराते रहेगा जब तक कि आपका एक्सप्रेशन जीरो ना हो जाए, एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो गई, यानी कि जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स हुआ लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए अब इसका यूज कहाँ है सर, है ना, काफी सारे स्टूडेंट को रहता है कि सर वाइल लूप जब है ही हमारे पास तो क्यों हम डू वाइल का लूप करें, डू वाइल लूप का यूज करें। ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो काफी सारे ऐसे केस होते हैं जहां पे हमें डू वाइल से ही हमारा जो है काम बन रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स को बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कि उस नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हमें पता है, अगर मान लिया जाए हमें कोई दे दे 65326 कुछ इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पता करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से सिंपली डिवाइड करते जाएंगे। 10 से डिवाइड करेंगे, एक डिजिट, फिर दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट और ये पांचवा डिजिट, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई टोटल यहाँ पे 5 डिजिट है। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्राम करते हैं, यानी कि कोड लिखते हैं इसका छोटा सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डू वाइल का यूज करेंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि अगर वाइल का यूज करें तो क्या हो सकता है। चलिए पहले मैं वाइल का यूज करके बताता हूँ, ठीक है, फिर डू वाइल का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि वाइल एन, एन का मतलब जो भी नंबर है, देखिए मैं कोड लिख रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ। वाइल एन जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, आप क्या कीजिए, n को डिवाइड कर दीजिए 10 से और उसको n में स्टोर करा दीजिए, यानी n इक्वल्स n डिवाइडेड बाय 10। आप इसे चाहें तो यूजिंग कंपाउंड, देखिए उसको क्या बोले थे, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, n डिवाइडेड इक्वल्स 10।
इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ। चलिए, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होगा लाइक डिजिट, और उसको बढ़ा देना होगा डिजिट प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिजिट प्लस प्लस हो गया, ये टी है लिखा हुआ, DIGIT, डिजिट प्लस प्लस। और जस्ट इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है बस। तो ये डिजिट में क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर का डिजिट होगा वो हमारा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए n का वैल्यू हम ले लेते हैं 6546। ठीक है, चलिए सबसे पहले n ग्रेटर देन 0, बिल्कुल भैया n ग्रेटर देन 0, n इक्वल n डिवाइडेड बाय 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 654, और डिजिट प्लस प्लस यानी कि DIGIT, डिजिट का वैल्यू हो गया 1। वापस से जाएगा n ग्रेटर देन 0, यस 654 इज ग्रेटर देन 0, n जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 65, और डिजिट प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 2। अगेन n इज ग्रेटर देन 0, यस 65 इज ग्रेटर देन 0, n इक्वल्स n डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 6, और डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 3। अगेन while n इज ग्रेटर देन 0, यस 6 इज ग्रेटर देन 0, n इक्वल्स n डिवाइडेड बाय 10, n की वैल्यू इस बार ही हो जाएगी 0, और डिजिट प्लस प्लस डिजिट हो जाएगा 4। वापस से जाएगा n इज ग्रेटर देन 0, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, सो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। और हमें पता है कि जब कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी हो, प्रिंटफ हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने जस्ट कोड लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें आंसर मिल गया है 4, और टोटल हमारा डिजिट कितना है, 1 2 3 4। आप तो बोलिएगा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है सर, लेकिन देखिए अगर मान लिया जाए n की वैल्यू 65460 थी तब तो सही है, n की वैल्यू अगर 0 रहे तब क्या होगा, n की वैल्यू अगर 0 रहे तब तो ये बोलेगा वाइल n इज ग्रेटर देन 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे तो ये क्या बताएगा कि डिजिट तो हमारे पास 0 है, डिजिट 0 है, जबकि 0 जो नंबर है ये कितने डिजिट का है, एक डिजिट का है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे 56 टोटल कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। 2 टोटल कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। 0 टोटल कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो हमारा डिजिट है DIGIT, इसको हम पहले से ही 1 इनिशियलाइज कर दें। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास ऑप्शन कि हम यहाँ पे डू वाइल का यूज करें। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या हो सकता है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ DIGIT, डिजिट को हम 1 से इनिशियलाइज कर दें। अब हमारा सही हो गया। अगर हम 0 भी देते हैं तो ये बिल्कुल हमें करेक्ट आंसर देगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे और दे देता हूँ कि हम डू वाइल का यूज कर सकते हैं। मैं क्या बोलूंगा कि डू यानी कि करो, क्या करो भाई, जो n है यानी कि जो n है इसको डिवाइड कर दो 10 से और n में स्टोर करा दो, और जो डिजिट है DIGIT इसको तुम प्लस प्लस कर दो, यानी 1 से इंक्रीमेंट कर दो। उसके बाद कंडीशन को चेक करो कि क्या जो n है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर हाँ तो फिर वापस से काम करो। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो अगर n की वैल्यू मान लिया जाए हम 56 भी देते हैं तो सबसे पहले ये n को डिवाइड करेगा 10 से, ये हो गया 5, और डिजिट में चला जाएगा 1। फिर चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 0, यस 5 इज ग्रेटर देन 0, अगेन ये 10 से डिवाइड करेगा, ये हो गया 0, डिजिट प्लस प्लस 2। नाउ n इज ग्रेटर देन 0, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। 56 में टोटल 2 डिजिट है, 2 हमारा आउटपुट आ चुका है। अगर हम 0 भी देते हैं, मान लिया जाए n की वैल्यू 0 देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, n को 10 से डिवाइड करेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। डिजिट प्लस प्लस डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1, या जो भी, जरूरी नहीं है 0, चूंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो यहाँ पे जो भी गार्बेज वैल्यू होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको कोड जस्ट बता रहा हूँ। तो डिजिट यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो जाएगा और हमें करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो डिजिट को 1 से इनिशियलाइज कर दे पहले ही, या हम यहाँ पे डू वाइल का यूज करें। तो आप देख सकते हैं डू वाइल में क्या हो रहा है स्टूडेंट, एग्जिट के टाइम पे हमारा कंडीशन चेक हो रहा है। वाइल में क्या हो रहा था, एंट्री के टाइम पे हमारा कंडीशन चेक हो रहा था। सो दिस इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंड दिस इज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। यहाँ तक आपको आई होप कोई डाउट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो डू वाइल का एक फ्लो चार्ट देख लिया जाए। देखिए डू वाइल का एक और मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कि कौन सा ऐसा लूप है जो कि ये गारंटी देता है कि एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो वो है आपका डू वाइल लूप।
क्यों? क्योंकि डू व्हाइल लूप में इवन आपका कंडीशन फॉल्स भी हो फिर भी ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये गारंटी है। क्यों? चूंकि ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। तो जैसे ही लूप में हम एंटर करेंगे तो पहले तो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ना, तब कंडीशन हमारा चेक होगा। तो एक बार तो लूप का बॉडी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सो डू व्हाइल लूप, जो डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप ये एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये गारंटी है डू व्हाइल लूप में। ठीक है, चलिए तो डू व्हाइल लूप का अगर हम लोग स्टूडेंट फ्लो चार्ट देखें तो काफी आसान है। यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन नहीं आता है। ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं आता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, फ्लो चार्ट, FLOW, फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट काफी आसान है ये। देखिए जैसे ये मान लिया जाए लूप का बॉडी है, बॉडी BODY, बॉडी ऑफ द लूप। तो सबसे पहले क्या होगा, लूप का जो बॉडी होगा ना स्टूडेंट, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और जब पूरा का पूरा बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद चेक करेगा, ये किसको चेक करेगा, ये क्या हो रहा है, बॉडी ऑफ द लूप है जो स्टूडेंट, ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके बाद ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि कंडीशन, ये एक्सप्रेशन को चेक करेगा, EXP। अब एक्सप्रेशन जब चेक हो रहा है तो आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। जब ट्रू होगा तो बोलेगा ठीक है भाई, दोबारा से लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करा दो। जब फॉल्स होगा तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाहर हो जाओ, FALSE, नेक्स्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ OUT, आउट ऑफ द लूप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान है ये। सबसे पहले हमारा बॉडी ऑफ द लूप जा रहा है, यानी कि एक बारी तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इवन हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स आ जाए। आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट्स होंगे, यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ द लूप में एंटर किया, जैसे ही लूप में एंटर किया तो बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बारी, तब एक्सप्रेशन हमारा चेक होगा। फॉल्स भी हुआ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएगा, एक बार तो एग्जीक्यूट हो गया। अगर ट्रू हुआ फिर से एग्जीक्यूट कराओ, कंडीशन चेक करो, ट्रू हुआ फिर से एग्जीक्यूशन कराओ, कंडीशन चेक करो, फॉल्स होगा बाहर आ जाओ। सारे लूप की यही कहानी। ठीक है, चलिए आई होप आपको डू व्हाइल समझ में आ गया होगा। तो डू व्हाइल में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमने व्हाइल समझ लिया, डू व्हाइल समझ लिया। लास्ट हमारा क्या बचता है स्टूडेंट, फोर बचता है। ठीक है, तो फोर स्टेटमेंट इसको समझ लेते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर स्टेटमेंट, फोर क्या है, ये भी एक लूप है स्टूडेंट, यानी कि जब हमें किसी प्रोग्राम के एक पार्ट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना हो तब हम क्या करेंगे, फोर स्टेटमेंट का यानी कि फोर लूप का यूज करेंगे। चलिए तो इसके सिंटैक्स को देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। देखिए जो फोर स्टेटमेंट होता है इसमें हम थ्री एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ध्यान से देखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, फोर एक्सप्रेशन वन, सेमी कॉलन से ये तीनों एक्सप्रेशन सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, हो गया। या आप यहाँ पे चाहें तो जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, फोर एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं और कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका फोर का सिंटैक्स। नाउ अब यहाँ पे हमें ये तो पता होना चाहिए ना भाई, ये एक्सप्रेशन वन क्या है, एक्सप्रेशन टू क्या है, एक्सप्रेशन थ्री क्या है, हमें यहाँ पे क्या क्या लिखने हैं, कैसे हमारा ये लूप वर्क करेगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान देना है आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सप्रेशन वन की, उसके बाद टू की बात करेंगे, उसके बाद थ्री की बात करेंगे। तो देखिए जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्सप्रेशन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सी लैंग्वेज का वैलिड एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई भी, बोलने का मतलब कोई भी, कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ही लिखना है, लेकिन जस्ट हम एक जनरल स्ट्रक्चर समझेंगे फिर ये एक्सेप्शन की बातें करेंगे। तो अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो जनरली मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरली
एक्सप्रेशन 1 जो होता है वो होता है आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ठीक है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। एक्सप्रेशन 2 क्या होता है स्टूडेंट, एक्सप्रेशन 2 में जनरली हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन बोलने का मतलब यानी कि जिस कंडीशन के ट्रू होने पे हमारा लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है उस कंडीशन को हम लोग एक्सप्रेशन 2 में लिखते हैं। तो ये होता है कंडीशन, ठीक है। एक्सप्रेशन 3 जो होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहने का या एक तरह से बोल सकते हैं अपडेशन स्टेटमेंट, है ना। अपडेशन का काम यहाँ पे होता है, अपडेशन स्टेटमेंट। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था ना कि जब हम कंडीशन चेक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, हमारा कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा और लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होते रहेगा। तो वो जो अपडेशन का काम होता है वो जनरली हम लोग एक्सप्रेशन 3 में लिखते हैं। अब कैसे क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल मैं आपको पहले वाला ही लूंगा ताकि आपको वाइल और फोर थोड़ा सा सिमिलैरिटी नजर में आए, क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है, कैसे सिंटैक्स जो है वो वर्क करता है। तो मैंने वाइल में एग्जाम्पल क्या लिया था कि अगर हमें 1 to 10 का प्रिंट कराना हो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना 4 में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर हमें 1 to 10 को प्रिंट कराना हो तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो वाइल का यूज कर सकते हैं, हम या तो फोर का यूज कर सकते हैं, इवन हम डू वाइल का भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हम लोग सिंपल वाइल फोर में अभी समझ रहे हैं। अगर मैं वाइल का यूज करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा आई, और आई के वैल्यू को मुझे इनिशियलाइज करवाना होगा 1 से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई इक्वल्स 1 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइल को लगाऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा कि जो आई है, जो मेरा आई है वो जब तक 10 के बराबर, 10 से छोटा या 10 के बराबर रहे तब तक क्या करो भाई, प्रिंट करा दो। आप यहाँ पे इवन करली ब्रेसेस नहीं भी दे सकते हैं, नहीं नहीं, जब आपको अपडेट करना है तो देना पड़ेगा, एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो देना होगा। तो क्या करो भाई, प्रिंट करा दो, किसको प्रिंट करा दो, आई को। तो ये आई को प्रिंट करा देगा और उसके बाद आई प्लस प्लस कर दो। चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहा है, आई का वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन इक्वल 10, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब की आई की वैल्यू हो गई 2, 2 भी लेस देन है 10 के तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस 3, 3 भी लेस देन है 10 के तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4, इस प्रकार से 5 6 7 8 9 10, 10 भी जो है वो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स है, हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स लगाया है तो इक्वल्स है तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब की आई हो जाएगा प्लस प्लस होके 11, और 11 ना तो 10 से छोटा है ना तो 10 के बराबर है तो प्रिंट नहीं होगा, यानी 1 से 10 तक हमारा प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो i इक्वल्स 1 आपने लिखा है स्टूडेंट, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा while i लेस देन इक्वल 10, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि जो हमारा i है वो जब तक 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो। तो ये क्या हम लोग दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन, यानी i जो है वो जब तक 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो तब तक हमारा लूप का ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद ये जो i प्लस प्लस हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग जो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है उसके वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम अपडेशन का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी लूप में हम लोग बेसिकली 4 चीज होता है, किसी भी लूप में 4 चीज होता है। एक तो होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि जो हमारा वेरिएबल जो उस पे कंडीशन बेस्ड है उसके वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। दूसरा हमारा होता है कंडीशन,
तीसरा होता है स्टूडेंट लूप का बॉडी, जो यहाँ पे printf %d i ये लूप का बॉडी हो गया। चौथा काम होता है अपडेशन का, यानी जो वेरिएबल पे कंडीशन बेस्ड है हमें उसे अपडेट करना होगा ना। अपडेट कहने का अर्थ क्या कि हमें उसके वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करना हो, ताकि एट अ सर्टेन पॉइंट हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए और उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है। अगर लूप टर्मिनेट नहीं होगा तो फिर उस प्रोग्राम का कोई फायदा ही नहीं है, उस कोड का इनफाइनाइट टाइम वो चल जाएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें इनिशियलाइजेशन अलग करना पड़ रहा है, कंडीशन अलग करना पड़ रहा है, अपडेशन अलग करना पड़ रहा है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा चीज आ जाए जिसमें हम इन तीनों को एक ही जगह पे कर सकें, तो क्या आप उसका यूज करना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ, हम लोग उसका यूज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो कोड रीडेबल बन जाएगा, हमारा जो अलग अलग लिखने का जो झंझट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको देता है फोर लूप। फोर लूप की मदद से आप इन तीनों को एक ही जगह पे लिख सकते हैं। कैसे? चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मुझे सेम इसी चीज को फोर के माध्यम से लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, नहीं तो ये है ना आपका कट जाएगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट, हाँ इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब सही है ना। अगर आपको सेम इसी चीज को फोर लूप के माध्यम से लिखना हो तो जस्ट कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। देखिए, आपको यहाँ पे लिखना है फोर फोर। अब एक्सप्रेशन वन हमने क्या बोला, ये देखिए, पहले आप एक बार सिंटैक्स देख लीजिए। फोर, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री, उसके बाद बॉडी ऑफ द फोर लूप। ठीक है, आपको पता है ना इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लूप का बॉडी, है ना। बॉडी, BODY, बॉडी। चलिए, तो एक्सप्रेशन वन होता है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। आप कुछ नहीं जानते हैं, देखा देखी करते हैं, परीक्षा में देखा देखी करते हैं ना। चलिए, इसका देखा देखी करके लिखते हैं। एक्सप्रेशन वन है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो इनिशियलाइजेशन क्या है? i=1। हम यहाँ पे लिख देंगे i=1। हो गया। अब हमें लिखना है एक्सप्रेशन टू। एक्सप्रेशन टू क्या है? कंडीशन है। हम ये वाला कंडीशन को यहाँ पे देखा देखी करके छाप देते हैं, i<=10। एक्सप्रेशन थ्री क्या है? अपडेशन स्टेटमेंट है। हम अपडेशन वाले को यहाँ पे देखा देखी करके छाप देते हैं। सेमीकोलन देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि तीनों जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सेमीकोलन के माध्यम से सेपरेटेड होते हैं। तो ये हो गया आपका i++। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है? इस करली ब्रेसेस के अंदर में लूप के बॉडी को लिखना है। अगर एक स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं ये सजेशन दूंगा कि आप हर जगह पे यूज करें। ठीक है, तो इस printf को मैं यहाँ पे सीधा छाप दूंगा। printf %d और यहाँ पे बोलूंगा i को प्रिंट करा दो। ये दिख रहा है या कट गया है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसी चीज को मैंने फोर लूप के माध्यम से यहाँ पे लिखा है। तो लेकिन सर आपने तो ये बताया नहीं कि फोर का फ्लो कंट्रोल क्या होगा, मीन्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने नहीं बताया था कि मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, फोर लूप का फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कि जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, ये आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, ये एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, ओनली वंस। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो जो एक्सप्रेशन वन होता है, एक्सप्रेशन वन में लिखता हूं, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो एक्सप्रेशन वन होता है वो ओनली वंस एग्जीक्यूट होता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका कंडीशन। इसके बाद क्या आता है? कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है स्टूडेंट, ये आपका बार बार एग्जीक्यूट होता है। कब एग्जीक्यूट होता है? लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होने के पहले। तो लूप का बॉडी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसके पहले कंडीशन चेक होगा। तो जो एक्सप्रेशन टू है, एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा, एवरी टाइम बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, वो थोड़ा बहुत
एरर वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, यानी कि जब भी हम लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसके पहले क्या होगा, हमारा जो कंडीशन है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखेगा भाई आई लेस देन इक्वल 10 है क्या, 1 लेस देन इक्वल 10 है क्या, हाँ भैया बिल्कुल है। तो ये कहेगा बस आ जाओ भाई एंटर कर दो। देखिए यहाँ ये या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये नॉन जीरो हो सकता है। जैसे ही नॉन जीरो हुआ तो ये बोलेगा भाई अच्छा नॉन जीरो है, ठीक है एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर दो। ये बोलेगा अच्छा जीरो हो गया भाई, तो बस टर्मिनेट करके बाहर चल जाओ, बाहर वाला स्टेटमेंट। बस दो ही ऑप्शन हो सकता है किसी कंडीशन का, या तो जीरो या तो नॉन जीरो। चलिए तो यहाँ पे नॉन जीरो आया है हमारा, यानी कि हमारा कंडीशन ट्रू है, तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान देना है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन 3 है, एक्सप्रेशन 3 है, ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो आपका एक्सप्रेशन 3 होता है ये बार बार एग्जीक्यूट होता है एवरी टाइम आफ्टर, ऑफ AFTER होगा ना, ये मैं क्या लिख रहा हूं, एवरी टाइम after the execution, the execution of the body। बात है ये हैंडराइटिंग में लिखने की आदत नहीं है ना, ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, तो इसीलिए थोड़ा स्लो स्लो लिखाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सप्रेशन 3 क्या होगा स्टूडेंट, कि जो आपका लूप का बॉडी है ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये बार बार आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन 2 लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के पहले एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 3 लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में एग्जीक्यूट होगा, और एक्सप्रेशन 1 तो भाई एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये आराम कर लेगा भाई अपना, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होना है अपने को। तो एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 का आपका याद रखना है। तो यहाँ पे प्रिंटफ हमने करा दिया 1 को, अब आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2। अब ये वापस से क्या होगा, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमने क्या बोला एक्सप्रेशन 2 एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि ये एग्जीक्यूट होने के पहले चेक होगा आई लेस देन इक्वल 10 है ना, यस 2 लेस देन इक्वल 10 है, तो बोलेगा ठीक है भाई नॉन जीरो आ गया तो इसको एग्जीक्यूट करा दो, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो गया एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा, आई प्लस प्लस आई को 3 कर देगा। अब ये चेक करेगा कंडीशन कि आई लेस देन इक्वल 10 है कि नहीं, बिल्कुल है भाई 3 लेस देन इक्वल 10 है, 3 को प्रिंट करा दो। इस प्रकार से ये भी स्टूडेंट 10 तक प्रिंट करा देगा, ठीक है। और जब आई की वैल्यू इस प्रकार से डॉट 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 10 के बाद जब 11 हो जाएगी तब ये चेक करेगा कि अच्छा भाई नहीं 11 तो लेस देन इक्वल 10 नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा और ये लूप के बाहर जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा उस पर चला जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम लिंक दे देता हूँ @FIRST फर्स्ट कोड YT, ये आपको सर्च करना है स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं तो आपको प्रोफाइल दिख जाएगा, जस्ट उस प्रोफाइल पे आप डायरेक्टली मैंने पब्लिक करके रखा है, तो कोई भी मैसेज मुझे कर सकता है और मैं उस मैसेज का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा, आइदर मैं 1 दिन में दूं 2 दिन में दूं, लेकिन मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो कोई भी क्वेश्चन रहे सॉरी, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि ये जो नोट्स मिले इसमें भी आपको समझ में आए। डाउट DOUBT डाउट ऑन इंस्टाग्राम। चलिए तो फोर लूप और वाइल लूप इन दोनों के बीच में आपको समझ में आ रहा है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, जो काम हम वाइल लूप से कर सकते हैं वो काम हम फोर लूप से कर सकते हैं, जो काम हम फोर लूप से कर सकते हैं वो काम हम वाइल लूप से कर सकते हैं, बस यहाँ पे कोड लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग हो जाता है। वाइल में हमें इनिशियलाइजेशन को अलग करना पड़ता है, कंडीशन को अलग, अपडेशन को अलग। फोर लूप में हम तीनों को एक ही जगह पे कर सकते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। और ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेशन 1 में इनिशियलाइजेशन ही करें, एक्सप्रेशन 2 में आप कंडीशन लिखें, एक्सप्रेशन 3 में आप अपडेशन ही करें, नहीं ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी वैलिड सी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे प्रिंटफ भी लिख सकते हैं, प्रिंटफ भी वैलिड एक्सप्रेशन है ना भाई, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे प्रिंटफ भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जनरल केस का आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन 1 जनरली इनिशियलाइजेशन होता है, एक्सप्रेशन 2 कंडीशन होता है और एक्सप्रेशन 3 अपडेशन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। नाउ
लेकिन आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखिए जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, जो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, EXECUTION, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, ये इस प्रकार से होगा। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 2 लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के पहले एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 3 लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में एग्जीक्यूट होगा। चलिए, तो आई होप आपको ये फोर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं फोर लूप से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा फोर लूप से रिलेटेड कि ये जो तीनों एक्सप्रेशन है जो आपने देखे, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, ये तीनों ऑप्शनल हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, ये तीनों हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी कि आप इन तीनों को ऑमिट कर सकते हैं, बट ए बिग बट इज हियर, बट सेमीकॉलन, टू सेमीकॉलंस, टू सेमीकॉलंस आर नेसेसरी, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। टू सेमीकॉलन जो है वो नेसेसरी है, मीन्स हम लोग इस प्रकार का फोर लूप लिख सकते हैं। फोर, यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। मैंने बोला है आप तीनों एक्सप्रेशन ऑप्शनल है, इसको ऑमिट कर सकते हैं, लेकिन सेमीकॉलन जो है वो नेसेसरी है, यानी आपको यहाँ पे 2 सेमीकॉलन तो डालने ही डालने हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम ऑमिट कब कर सकते हैं? हम यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन 1 में हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अगर आपने इनिशियलाइजेशन बाहर में ही कर दिया, मीन्स आपने यहीं पे अगर लिख दिया इंट आई इक्वल्स 0 कुछ इस प्रकार से, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है स्टूडेंट कंडीशन। कंडीशन देखिए आपको देना एक तरह से बोले तो सजेस्ट जैसे किया जाता है कि कंडीशन मस्ट है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ये लूप आपका इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज आपने कोई कंडीशन ही नहीं दिया है। चलिए, तीसरी बात यहाँ पे होता है अपडेशन, यानी कि ये जो होता है ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन 3 जो होता है ये आपका एग्जीक्यूट होता है लूप के बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी वैलिड स्टेटमेंट दे सकते हैं और आप इसे छोड़ भी सकते हैं, जैसा मैंने अभी छोड़ा है। अगर मान लिया जाए आपने लूप के बॉडी के लास्ट में आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस कुछ भी इस प्रकार से अगर आपने लिख दिया है, अपडेट वैल्यू को कर दिया, तो यहाँ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आप कभी एग्जाम में ऐसा कुछ देख लें और ऐसा ही पूछा जाता है, हम लोग काफी सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आने वाले लाइव एमसीक्यू सेशन में, तो आपको प्रॉब्लम कहीं पे भी ना हो, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, अगर कुछ इस प्रकार का रहे, कंडीशन नहीं दिया हुआ रहे, कंडीशन नहीं दिया हुआ रहे, ठीक है, तो जब भी कंडीशन खाली होगा इसका मतलब ये इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप यानी ये इनफाइनाइट टाइम से एग्जीक्यूट करेगा। वाई? बिकॉज आपने कंडीशन ही नहीं दिया है ना, कंडीशन चेक करेगा ना भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ गए ना फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होने वाला है फॉर लूप का। एक बार हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिससे बोले कि पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग को, है ना, कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए जल्दी से फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो जल्दी से बना लेता हूं मैं यहाँ पे। देखिए होगा क्या, सबसे पहले हमें पता है कि एक्सप्रेशन 1 पे जाएगा। एक्सप्रेशन 1 हमारा क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है ना। एक्सप्रेशन 1 हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, ये जाएगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पे। इनिशियलाइजेशन, मैं यहाँ पे स्लैश देके एक्सप्रेशन 1 भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मान लिया जाए एक्सप्रेशन 1 में कुछ प्रिंटफ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है वैलिड, तो एक्सप्रेशन 1 पे सबसे पहले जाएगा और एक्सप्रेशन 1 के बाद ये एक्सप्रेशन 2 पे जाएगा, यानी कि कंडीशन पे जाएगा। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद ये जाएगा आपका कंडीशन पे, ठीक है। ये जाएगा किस पे? कंडीशन। मैं यहाँ पे CONDITION
NDN लिखूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा ना, या एक्सप्रेशन 2 लिख देता हूँ, कंडीशन या एक्सप्रेशन 2 आप बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि जब ये कंडीशन पे गया है तो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, यानी या तो ये नॉन जीरो आएगा या तो जीरो आएगा। तो जब ट्रू आएगा ना तो ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है ट्रू आ गया है तो लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। तो जैसे ही ट्रू आएगा तो लूप का जो बॉडी होगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लूप का बॉडी, लूप बॉडी, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो TRUE। अब अगर मान लिया जाए फॉल्स, अच्छा अभी फॉल्स की बात नहीं करते, ट्रू होगा तो बोलेगा अच्छा लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करा दो, बोलेगा ठीक है सर लूप के बॉडी को हमने एग्जीक्यूट करा दिया, बोलेगा अच्छा ठीक है अब एक्सप्रेशन 3 पे चला जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन 3 कब इवेल्युएट होता है, जब लूप का बॉडी क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है भाई अब तुम चले जाओ एक्सप्रेशन 3 पे, तो ये बोलेगा ठीक है सर हम एक्सप्रेशन 3 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपका एक्सप्रेशन 3 पे, और एक्सप्रेशन 3 क्या है आपका, अपडेशन है, अपडेशन। ये हो रहा है आपका कहाँ पे, ये हो रहा है आपका एक्सप्रेशन 3 पे। अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद वापस से क्या होगा, कंडीशन हमारा चेक होगा। तो अपडेट होने के बाद वापस से कंडीशन हमारा चेक होगा, ट्रू हुआ तो फिर से लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट कराओ और अपडेट कर दो, फिर कंडीशन चेक करो, ट्रू है लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट कराओ अपडेट करो कंडीशन चेक करो, इस प्रकार से चलते रहेगा। अगर जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब क्या होगा, फॉल्स के केस में सीधा हमें पता है एकदम से लूप के बाहर चले जाना है, लूप टर्मिनेट, बस बात खत्म। जैसे ही ये फॉल्स आया तो ये चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप, यानी लूप के बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उस पे चला जाएगा। अब देखिए ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए स्टूडेंट, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एकदम से आपको समझना है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक्सप्रेशन 1 आपका एक बार ही चलता है, तो आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन आपका एक बार ही चल रहा है एक्सप्रेशन 1। इसके बाद ये गया एक्सप्रेशन 2 पे यानी कि कंडीशन पे, कंडीशन जब इवेल्युएट हो रहा है तो ये या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। जब ट्रू हो गया इसके बाद लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो एक्सप्रेशन 2 होता है, जो कंडीशन होता है वो लूप बॉडी के पहले चेक होता है, तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के पहले आपका कंडीशन जो है वो चेक होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो गया पूरा तब अपडेट होता है, तब एक्सप्रेशन 3 आपका एग्जीक्यूट होता है। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन 3 कब एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। तो लूप का बॉडी जब एग्जीक्यूट हो गया बोलेगा अच्छा ठीक है अब अपडेट कर दो, और अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करो, ट्रू है एग्जीक्यूट कराओ अपडेट करो, फिर कंडीशन चेक करो, ट्रू है एग्जीक्यूट कराओ फिर अपडेट करो फिर से कंडीशन चेक करो। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप को टर्मिनेट कर दो और लूप के बाहर का जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट मीन्स होगा वो एग्जीक्यूट अपना कराना चालू करो, वो फिर देख लेगा अपना कंपाइलर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फॉर लूप को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट और, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए छूट रहा है फॉर लूप का, जस्ट इसको मैं बता देता हूँ, और ये वीडियो काफी लंबा चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना आप लोग सहन कर सकते हैं, ऐसा समझ के चलूंगा। तो देखिए फॉर लूप का एक और पॉइंट क्या बच गया है कि जो एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 3 कैन हैव मोर देन वन, मोर देन वन स्टेटमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, या एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 3 कैन हैव, आप लोग समझ लीजिएगा ना उतना क्या देखें हम, कैन हैव मोर देन वन एक्सप्रेशन, मोर देन वन एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन देख लीजिएगा आप लोग, अभी इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है। तो जो एक्सप्रेशन 1 है जो एक्सप्रेशन 3 है, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन 1, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं और वो सभी सेपरेट होंगे ये कॉमा से, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर,
अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर लूप में जो हमने देखा एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कराते थे, i इक्वस 1 कराते थे। आप यहाँ पे एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, मीन्स i इक्वस 1 कॉमा देकर j इक्वस 1, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर लाइक i लेस देन, है ना, इक्वस 10, जो भी आपको मीन्स लिखना है। और एक्सप्रेशन 3 लाइक i प्लस प्लस, है ना, जे माइनस माइनस, कुछ इस प्रकार से कॉमा दे के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है, ये है एक्सप्रेशन 1, ये है एक्सप्रेशन 2 और ये है आपका एक्सप्रेशन 3। तो जो हमारा स्टूडेंट एक्सप्रेशन 1 है, यहाँ पे हम मोर देन वन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर बेसिकली ये बता रहा है, हम लोग ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं कि ये जो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगा, है ना। कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे पहले लेफ्ट i इक्वस 1 होगा, फिर j इक्वस 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा ऑपरेटर क्या बता रहा है कि पहले i प्लस प्लस होगा, फिर j माइनस माइनस होगा। इन द केस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, i प्लस प्लस एंड देन यहाँ पे लगे हाथ i माइनस माइनस कर दिया जाए, या i माइनस माइनस के जगह पे माइनस माइनस i कर दिया जाए, जो भी कर दिया जाए। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले मैं i माइनस माइनस करके i प्लस प्लस करूँ या i प्लस प्लस करके, या यहाँ पे देखिए दोनों तो सेम आउटपुट ही आ रहा है, i इंटू 2 कर दिया जाए। बहुत सारी बातें हो सकती है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद, अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ, जैसे ऐसा कर दिया जाए i इंटू 2, ऐसा कर दिया जाए। ठीक है, अब बताइए आपसे i का वैल्यू पूछा जाएगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना आपको कि अच्छा सेमी कॉलन मैंने दे दिया है, सॉरी, मैं भी ना थोड़ा दिमाग चकरा गया है, इतना देर से क्लास ले रहा हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो सकता है ना कि अरे पहले मैं i माइनस माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई करूँ या पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँ उसके बाद माइनस माइनस करूँ। तो भैया यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा ऑपरेटर, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट, पहले i इंटू 2 करो तब i माइनस माइनस करो। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 3 कैन हैव मोर देन वन एक्सप्रेशन, लेकिन एक्सप्रेशन 2 भैया यहाँ पे आपको एक ही कंडीशन देना है ना, एक से ज्यादा कंडीशन आप कैसे दे सकते हैं। कंडीशन को एक ही होगा ना, एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हाँ, आप कई सारे कंडीशन को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर जो कि आपको बताए गए हैं, जैसे आपका लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, अगर आपको काफी सारे कंडीशन को साथ में रखना है तो। बट यहाँ पे एक्सप्रेशन एक ही होगा, आप यहाँ पे कॉमा देके एक से ज्यादा एक्सप्रेशन को नहीं लिख सकते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन 2 में एक से ज्यादा एक्सप्रेशन लिखा रहे तो वहां पे आपको कंपाइल टाइम एरर बता देना है। अगर एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 3 में एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इवन प्रिंटफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यूज में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका लूप का कॉन्सेप्ट एंड नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, मीन्स बेसिक एंड हो गया है। अभी देखिए नेस्टिंग ऑफ लूप बचा हुआ है, और भी 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो कि बताना है, जो कि मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो काफी लंबा चला गया, मैं नहीं चाह रहा हूँ और इसको ज्यादा लंबा करना। तो जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करके एक बार नीचे कमेंट कर दें कि हाँ हमने लास्ट तक देखा है, ताकि मुझे है ना आइडिया एक तरह से मिले कि हाँ कितने स्टूडेंट हैं जो कि सिंसियर होकर के लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जहां पे हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट कहीं थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो से फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।